अशोका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अली महमूदाबाद के खिलाफ महिला आयोग की कार्रवाई के बाद हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। रेणु भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि अली मोहम्मद ने जिस तरीके से देश की बेटियों के नाम जब वो संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया उसको आपने गलत पाया और उस पर समन जारी किया। लेकिन आज जब कोर्ट में हेयरिंग हुई तो उन्होंने उनकी तरफ से जो वकील हैं, आज सुप्रीम वो डला है। हाँ, आज कोर्ट में जो बयान उनकी तरफ से कहा गया वो कहा गया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो आप बताइए, आपको क्या गलत लगा? उनको ये प्रूफ करना है ना कि वो गलत नहीं था। मैं माननीय कोर्ट पर, न्यायालयों पर बहुत विश्वास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि न्यायालय कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा, चाहे वो कोई मर्जी हो, कोई जाति हो, राजा हो, रंग हो, नहीं करेगा। और वो जो उन्होंने लिखा है ऊपर और नीचे तारीफ़ें, बीच में बेटी की बेइज्जती, उन शब्दों को मैं चाहूँगी कि लॉ उन शब्दों की बारीकी को सुने। इल्यूजन जैसे शब्द, ये वो सारे शब्दों को सुने, ये पेंटेड फेस सरकार एंड व्हाट नॉट, और उनके मानसिकता के बैकग्राउंड को भी देखे और फिर डिसीजन दे। मैं ये विनम्र निवेदन करती हूँ, मैं कोर्ट का सम्मान करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि बेटी की अस्मत का, सुरक्षा का, सोच का, उसकी इज्जत का सवाल है और किसी आम बेटी की नहीं। हम तो आम के लिए भी लड़ पड़ते हैं, वो तो फिर देश की एक महान बेटी है। कई लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। वो बतौर एक प्रोफेसर हैं। ये क्या कौन कह रहा है? ये कई लोग कई कौन? जो सोशल क्या मीडिया पर वो जो लोग कई हैं, उनको नहीं पता कि इस व्यक्ति ने किसके ऊपर व्यंग किया? वो कौन है जो आधी बात पढ़ते हैं? अगर ये मुसलमान जैसी बात कर रहे हो तो क्या कुरैशी कुछ और है? ये बचकानी बात लगी मुझे कि एक मुसलमान पर अटैक। अरे, एक मुसलमान ने मुसलमान बेटी पर अटैक किया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आयोग नहीं चलने देगा, महिला आयोग नहीं चलने देगा हरियाणा का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अली खान हमारे हरियाणा जैसी धरती का, पवित्र हरियाणा की धरती का, जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक जहाँ से निकलते हैं, उस धरती पे प्रोफेसर है, अनफॉर्चुनेटली। मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ कि वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जब वो इस तरह के मामले में, जो कि एक तरह से देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको लेकर जब ऐसी बात कहते हैं तो आपको क्या लगता है, ये किस तरह की मानसिकता को प्रदर्शित करता है? घिनौनी, बेटियों के अपमान करने वाली, खास तौर से अपनी ही जात बिरादरी की बेटी को ऊपर ना उठने देखने वाली। मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, आपको जब आप कहीं जाते हैं आपको पूछा जाता है, भैया कितने पढ़े हो? 10वीं, अंदाज़ा लगाए। 12वीं, अच्छा इतना। ग्रेजुएट, अच्छा इतना। पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रॉम अब्रॉड, असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या माने? बेटियों को क्या पढ़ाते होंगे, क्या शिक्षा देंगे, वो क्या आगे उनको आइकॉन कौन मानेगा? मैं तो हरियाणा की बेटियों को बचने के लिए कहूँगी कि पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, बच के रहिए। ये आपको क्या सिखाते होंगे जो देश की फौजी बेटी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? जो काम अली मोहम्मद ने किया वही काम विजय शाह ने भी किया। कर्नल सोफिया के खिलाफ इस तरह की बात है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या उन्हें भी रिजाइन करना चाहिए? सुनिए, मेरी जुडिक्शन हरियाणा है, मैं चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन हूँ। मेरे राज्य के दायरे में अली खान ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, बॉर्डर पे बैठी मेरी बेटी का, जिसको हम सुबह शाम सल्यूट करते हैं। लेकिन जो जहाँ बैठा है, देश के, दुनिया के किसी कोने में बैठा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई धर्म मर्जी हो, उसको महिलाओं के लिए इस तरह की या किसी तरह की भाषा कहने का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन हरीश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।